वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 तक मैंने ऑलरेडी करा चुका है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है पहले तो आप जाकर के उनको देखें, क्योंकि उस सीक्वेंस में पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। आज हम लोग जो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें बच्चे तो यहाँ पर पार्ट 1 रहेगा। आइए एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या कंटेंट इसमें कवर करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चे, तो सबसे पहले क्लास 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 का जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 1 का क्लास रहेगा। आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले डाटा का प्रेजेंटेशन करने की बेसिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप टेक्सटुअल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर टेबुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, एक क्वांटिटेटिव एंड टेम्पोरल डाटा बोली जाती है जिसको, और उसके बाद स्पेशियल डाटा एंड इसके क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास का ये लर्निंग आउटकम्स रहेगा। आइए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे बच्चे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसकी क्लास को, डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब आपके पास डाटा तो है, बट कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे समझाना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग द डाटा। यहां पर जब भी हम बात करते हैं बच्चे प्रेजेंटेशन, तो यहां पर ध्यान रखें ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, डिस्प्लेइंग करना होता है डाटा इन अ मीनिंगफुल वे। जहां पर मीनिंगफुल वे में करते हैं, फैसिलिटेट इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं बच्चे। एक्सप्लेनेशन की बात करें, व्हेन डाटा कलेक्टेड, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते, इट इज ऑफ्टन रॉ एंड अनऑर्गेनाइज टू मेक यूजफुल, इट नीड to be presented systematically. Proper presentation help drawing conclusion। अगर प्रॉपर तरीके से डाटा को अगर प्रेजेंटेशन करते हो तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, मेकिंग डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन एंड और पैटर्न ट्रेंड की हम बात करते हैं। तो सिंपल वर्ड में हमने समझा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, डिस्प्लेइंग करना होता है, डाटा को एक मीनिंगफुल सेंस में निकालना होता है, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और एनालिसिस आप बेहतर तरीके से कर सको। यही तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाते हैं बच्चे। समझ में आ गई आप लोगों को ये बातें? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं बच्चे टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, टेक्सटुअल तरीके से कैसे डाटा को प्रेजेंटेशन करोगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए बच्चे, इन टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, जब हम टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, डाटा इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग वर्ड्स। बच्चे यहाँ पर ये बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं एंड पैराग्राफ का यूज करते हैं, विदाउट यूज ऑफ टेबल और डायग्राम। बच्चे जब भी टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? वर्ड्स का यूज करना है, सेंटेंसेस का यूज करना है एंड पैराग्राफ्स का यूज करना है, जहां पर किसी भी तरह का टेबल और डायग्राम का यूज नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं जिससे कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट, यहाँ पर 500 स्टूडेंट की अगर हम बात करें बच्चे, इन ए स्कूल 300 बॉयज and 200 girls. Here the numbers are conveyed through words rather than being placed or table। तो बच्चे यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, 500 विद्यार्थी में से यहाँ पर 200 जो है क्या है? बॉयज है, लड़के हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग 200 जो क्या है? यहाँ पर 300 बॉयज है, तो यहाँ पर 200 क्या है? गर्ल्स है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे।
टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छा तरीका होता है जिसके थ्रू हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली। जब भी बच्चे हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं कि टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा को प्रेजेंट करना है, तो सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ पर करते हो, जहां पर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं जिससे कि इजी तरीके से कंपैरिजन पॉसिबल होती है। बच्चे आइए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर दिस मेथड मेक्स डाटा मोर रीडेबल, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको देते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड इजियर टू एनालाइज टेबल प्रोवाइड द क्लियर फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा विच इज यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आइए बच्चे इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। क्लास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 10th क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? 50 है। 11th क्लास की बात करें तो यहाँ पर 45 बच्चे हैं यहाँ पर। उसके बाद 12th क्लास की हम बात करें बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या 55 है। तो ये क्या है? ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करें, सिस्टमेटिक तरीके से रोज एंड कॉलम को मिलाते हुए यहाँ पर डाटा को प्रेजेंट करना होता है। आई बात समझ में क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक होता क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दो तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं बच्चे, एक होता क्वालिटेटिव और एक होता क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या ध्यान देना होता है, क्वांटिटेटिव में क्या देना होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। डाटा क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट सच एज जेंडर। जहां पर हम बात करते हैं बच्चे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, जैसे कि जेंडर, कास्ट, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन, हम इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सिंस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। जब भी हम बच्चे बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटेटिव यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हम इसको न्यूमेरिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते। दे आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी एंड कंपैरिजन, यहाँ पर कैटेगरीज के बेस पे। आइए बच्चे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिटरेसी का स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिटरेट और यहाँ पर इलिटरेट का यहाँ पर जो है आपके पास टेबल जो गिवन है, तो यहाँ पर मेल परसेंटेज है, यहाँ पर फीमेल परसेंटेज है, यहाँ पर 75%। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है? मेल है लिटरेट, तो यहाँ पर 25% क्या है? इलिटरेट है। यहाँ 65 है, तो यहाँ पर 35 है। टोटल आपके 100% होते हैं। समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? वो होता है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है क्वालिटेटिव बेस्ड। तो यहाँ पर जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको न्यूमेरिकल आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जब भी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। डाटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज, जहां पर जिसको नंबर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि एज हो गया किसी व्यक्ति का इनकम हो गया, मार्क्स हो गया, इसको आप क्या कर सकते हो? नंबर में मेजरमेंट कर सकते हो। इट इज अ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज कैन बी measured this classification helps comparing different groups based on numbers। तो यहाँ नंबर के बेस पर आप करोगे। जैसे एज ग्रुप की हम बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल की हम बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर के 25 की हम बात करें, नंबर ऑफ पीपल कितना है? 150 से 26 से 50 की अगर हम बात करें एज ग्रुप की यहाँ पर 200 लोग हैं। जबकि यहाँ पर हम 36 से लेकर के 45 की अगर हम बात करें बच्ची, तो यहाँ पर 100 लोग हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या क्लासिफिकेशन। आइए आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद टेम्पोरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेम्पोरल? क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। जब यहाँ पर डाटा को क्लासिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी ईयर्स हो गया, मंथ हो गया, यहाँ पर डेज हो गया। व्हेन द डाटा इज रिकॉर्डेड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, इट हेल्प्स एनालाइज ट्रेंड्स, पैटर्न एंड सच एज ग्रोथ एंड डिक्लाइन इन अ वैल्यूज। जैसे क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ईयर दे रखा है, यहाँ पर सेल्स रुपीस में दे रखा है। 2018 की सेल्स की बात करें 50,000 का है, 19 की बात करें तो 75,000 का है, यहाँ पर 20 की बात करें तो यहाँ पर 90,000 का। इस तरह से आपको गिवन है बच्चे। तो ये क्या है? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जब भी हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्ची, तो यहाँ पर ईयर का ध्यान रखेंगे, मंथ का और डेज का आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चे? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं स्पेशियल
क्लासिफिकेशन क्या होता है? द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लोकेशन। जब डाटा को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम उसको स्पेशल क्लासिफिकेशन, जैसे स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, एटसेट्रा हो गया। दिस क्लासिफिकेशन इज यूज इन ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक स्टडीज टू कंपेयर डिफरेंट रीजन्स। क्लियर है बच्चे? आइए स्टेट की बात करते हैं। पॉपुलेशन इन करोड़ की बात करें, महाराष्ट्र में 12.5 है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 22% है, तमिलनाडु में बात करें 7.5% है। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? तो जब भी स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्टेट, कंट्री एंड सिटी। दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्लासिफिकेशन। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। बच्चे हमने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करा कि टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इट इज द बेस्ट एंड एक्यूरेट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा फॉर इजी एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को इजी तरीके से एनालिसिस करने में। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली, फैसिलिटेट क्विक कंपैरिजन की बात करते हैं। डाटा इन टेबल्स कैन कंपेयर्ड अ ग्लेंस। उसके बाद एनहेंस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं, मेक्स इजियर टू इंटरप्रेट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। सेव टाइम की बात करें, इंस्टीड ऑफ लीडिंग लेंथी टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस अवेल एज वेल एज स्ट्रक्चर टेबल प्रोवाइड इंस्टेंट इंसाइट्स। इस चीज के लिए क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इजी होता है, यहाँ पर फैसिलिटेट करता है, कोई डिसीजन मेकिंग होती है, क्लैरिटी होती है, और ये टाइम की बचत करती है। आइए बच्चे कंक्लूजन की अगर बात करें, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या समझा? तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में समझा, जहां पर एक्सप्लेन डाटा इन अ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ऑर्गेनाइज डाटा इन अ सिस्टमैटिक टेबल और फॉर्मेट के बारे में चर्चा करा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की बात करें, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा किया, जहां पर बेस्ड ऑन नॉन न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स, जहां पर हमने जेंडर और लिटरेसी के बारे में चर्चा करा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, जहां पर फॉर एग्जांपल एज एंड इनकम के बारे में डिस्कस करा। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी फॉर एग्जांपल एनुअल सेल्स के बारे में डिस्कस करा। स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात कर ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन लोकेशन बोले तो स्टेट वाइज पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा। इस तरह से आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करा। आइए आज के क्लास की हम बात करें, रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने क्या समझा। तो डेफिनेशन के बारे में समझा, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस के बारे में समझा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों ने क्या समझा? तो डाटा इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस विदाउट टेबल और ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करा। टेबुलर इज अरेंज इन अ रोज एंड कॉलम्स फॉर क्लैरिटी एंड इजी कंपैरिजन किया जा सकता है। क्वालिटेटिव के अंदर डाटा इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट लाइक जेंडर्स और लिटरेसी के बारे में डिस्कस करा। क्वांटिटेटिव के अंदर हमने क्या करा? डाटा ग्रुप यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज एज और इनकम के बारे में डिस्कस करा। टेम्पोरल डाटा ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड्स, यानी ईयर्स, मंथ और के बारे में डिस्कस करा। स्पेशल क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड बाय द लोकेशन, जैसे स्टेट्स, कंट्रीज, सिटीज एटसेट्रा के बारे में डिस्कस करा। इंपॉर्टेंस के अंदर हम लोगों ने समझा, हेल्प इन एनालिसिस एंड कंपैरिजन एंड बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को वाइंड अप करा। बच्चे ये पार्ट 1 था, बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करेंगे। आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। इसको एक अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे और जितना हो सके शेयर नियर डेयर तक करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।